नरेंद्र मोदी कांग्रेस को महिला विरोधी बोल रहा है। गजब की बात है ना, इससे ज़्यादा हंसी की और कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने कहा था कि अगर लड़की अचार बेचेगी तो ज़्यादा बिकेगा। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने संसद में एक महिला सांसद के लिए कहा था कि इनकी हंसी शूर्पणखा जैसी है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने कहा था कांग्रेस की विधवा कौन है वो। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने बांग्लादेश में अपनी विजिट में उस समय की जो महिला प्रधानमंत्री थी उनके लिए कहा था डिस्पाइट बीइंग अ वुमन, ये शब्दों का प्रयोग करके उनकी एक तरह से इंसल्ट की थी। ये नरेंद्र मोदी जिसने एक सवाल पे कि गुजरात में मेल न्यूट्रिशन इतना क्यों है, मेल नरिश्ड बच्चे क्यों हैं, इसने कहा था कि लड़कियां मॉडलिंग करने के लिए, फिगर मेंटेन करने के लिए कम खाती हैं, इसलिए जो है उनका ये डेटा जो है मेल न्यूट्रिशन का इतना ज़्यादा जो है बढ़ गया है। ये नरेंद्र मोदी जो खुद अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया था, ये वही नरेंद्र मोदी है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और कई दफ़ा है, कई बार है। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने आज तक कभी जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है महिलाओं के खिलाफ मिसोजिनिस्ट कमेंट्स करने की। यहाँ तक कि जब इसकी ज़बान फिसलती है तो भी ये कह देता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ। और आज ये नरेंद्र मोदी उस कांग्रेस को गाली दे रहा है, उस कांग्रेस को महिला विरोधी बोल रहा है जिस कांग्रेस ने महिलाओं के सशक्तिकरण में इतना कुछ किया है। आज कांग्रेस ने महिलाओं को जो है हक दिया है, कांग्रेस ने महिलाओं को ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज में आरक्षण देकर 30% महिलाओं को वहाँ पे आरक्षण देकर ऑलमोस्ट 11 लाख महिलाओं को पद दिए, जिससे कि ग्रास रूट पे महिलाएं जो है एम्पावर्ड हो सकें। आज कांग्रेस ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, पहली महिला राष्ट्रपति दी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष दी। आज कांग्रेस ने देश को पहली महिला जो है मुख्यमंत्री दी। ये सब जो मोदी का जो कहना है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, ये टोटली एक नौटंकी है, टोटली बिना मतलब की बात है, नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ना कभी सच बोलता है, ना नरेंद्र मोदी को सच से कोई मतलब है। ये बस झूठ बोल के जनता को गुमराह करता है। आज कांग्रेस ने महिलाओं को सिर्फ एम्पावर किया है और मोदी और भाजपा ने महिलाओं को कमज़ोर किया, क्योंकि मोदी के राज में जितना क्राइम बढ़ा है महिलाओं के विरोध में, महिलाओं के अगेंस्ट, आज महिलाओं की गायब होने की संख्या इतनी बढ़ी है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो इतने बढ़े हैं, महिलाओं की जो है ताकत इसने कम की है। आज देश की महिलाओं को एम्पावर करना तो दूर, उनको महंगाई तले दबा के रख दिया है नरेंद्र मोदी ने। और ये बात करता है कि कांग्रेस नारी विरोधी है। इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। अभी थोड़ा खुद के अंदर भी देख लो, अपनी पार्टी, अपने जो संगठन है उसमें, आज आरएसएस में, भाजपा में कितनी महिला जो है अध्यक्ष बनी है, आज तक एक भी नहीं बनी। ये लोग टोटली महिलाओं को जो है दबा के रखते हैं। आज इन्हीं के पार्टी के योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महिलाएं अगर बाहर निकलेंगी तो अनसेफ तो होंगी ही। इन्हीं जो आरएसएस के जो प्रमुख थे उन्होंने कहा था कि महिलाएं सिर्फ घर का चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं। आज ये भाजपा वाले बार बार महिलाओं को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कब कहाँ जाना है, कब नहीं जाना है, इन सब के बारे में मॉरल पुलिसिंग करते रहते हैं। जबकि ये महिलाओं का खुद का जो है उनका राइट है ये सब चूज़ करने का, और किसी को कोई हक नहीं है इस बारे में उनको लेक्चर देने का। लेकिन संघियों का ये मानना है कि नहीं, महिलाएं जो है वो सिर्फ घर के अंदर ही है, उनको बाहर जाने का कोई हक नहीं, उनको आज़ादी का और बराबरी का कोई हक नहीं है। ये वही भाजपा वाले हैं जिन्होंने कांग्रेस के कई बार अटेम्प्ट्स के बावजूद महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया, और जब खुद सरकार में आए, सत्ता में आए, तब भी इन्होंने 12 साल तक कुछ नहीं किया, 10 साल तक कुछ नहीं किया। और तब इलेक्शन के जस्ट पहले पास तो कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको जो है एक तरीके से सेंसस और डिलिमिटेशन के नाम पे बांध दिया। ये नरेंद्र मोदी किस मुंह से कांग्रेस को गाली देता है, किस मुंह से कांग्रेस के खिलाफ बकवास करता है? इसको तो शर्म आनी चाहिए। भाई तुम्हारी ना तो जबान ठीक है, ना तुम्हारा कैरेक्टर ठीक है, ना ही तुम्हारा नेचर ठीक है। नरेंद्र मोदी जो स्नूपिंग के लिए फेमस रहा है, कि आज गुजरात की एक जवान महिला को इसने स्नूप करवाया था, उसके ऊपर जासूसी करवाई थी, अमित शाह का कॉल डिटेल्स भी है, जिसकी वजह से जो है बहुत बदनाम हुआ था। ये आदमी आज के दिन कांग्रेस को किस मुंह से लेक्चर देता है? तुम्हारे अंदर ना शराफत है, ना तुम्हारा कैरेक्टर कुछ है,
तुम एक नंबर के जो अय्याश आदमी हो और तुम्हारा जब से एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया है, डोनाल्ड ट्रंप तुमको रोज़ ब्लैकमेल करके चुप करा रहा है, अपनी सारी बातें मनवा रहा है। तुम तो होते कौन हो महिला के ऊपर लेक्चर देने वाले? मोदी को तो जो है डूब जाना चाहिए। मोदी इस टाइप का आदमी नहीं है किसी और को मोरालिटी का या महिलाओं के बारे में पाठ पढ़ा है। मोदी का ना कैरेक्टर उतना साफ है ना मोदी की ज़बान। इस आदमी को शर्म नहीं आती है झूठ बोलने में और बकवास करने में। इसका कोई इंटेंशन नहीं था कि महिला रिजर्वेशन बिल पास करे या उसको लागू करे। ये बस जनता की जो है फीलिंग्स से और जनता के दिमाग से खेल रहा है चुनाव के जस्ट पहले। इसको शर्म नहीं आती है क्योंकि ये हमेशा से ही बेशरम रहा है। जो आदमी अपनी ओन मदर को, अपनी माता जी को डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बैंक के नोट बदलने वाली लाइन में लगा दे, भाई उससे बड़ा बेशरम आदमी। भाई 90 साल की तुम्हारी माता जी थी, उनको लाइन में कौन लगाएगा? आज बंगाल में SIR की प्रक्रिया जब से चल रही है तो बड़ी बूढ़ी औरतों को 70, 80, 75 साल की औरतों को ज़बरदस्ती इन्हीं के कहने पे SIR की हियरिंग में बुलाया जा रहा है। ये शर्म नहीं आती इसको कि जो माताएं हमारी जो हैं उनसे चला नहीं जाएगा, वो कैसे पहुंच पाएंगी हियरिंग सेंटर में। लेकिन फिर भी जो है इस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये सब करने के बावजूद ये कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को लेक्चर देता है महिलाओं के बारे में, महिलाओं की जो है बिल के बारे में। भाई ऐसे आदमी पे तो शर्म आती है पूरे देश को। ये आदमी देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कलंक मात्र है।